सुबह के 10 बजे हैं। नमस्ते, मैं राशिद। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव आज अपने अंतिम सफर पर हैं और दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा मुलायम सिंह यादव का। सैफई में बहुत ज्यादा हलचल है। सैफई में हजारों की तादाद में लोगों का तांता लगा हुआ है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, अभी की बड़ी खबर। राजकीय सम्मान के साथ में मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज दोपहर 3 बजे सैफई में अंतिम संस्कार होगा। राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सैफई जाएंगे। यूपी के सीएम भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। अंतिम सफर पर आज धरती पुत्र मुलायम सिंह हैं। 4 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। वो 4 तस्वीरें जिनके जरिए पूरा देश मुलायम सिंह यादव को नमन कर रहा है, याद कर रहा है। अंतिम सफर पर धरती पुत्र नेताजी को नमन करने के लिए सैफई में लोगों का तांता लगा है। समर्थकों की आंखें नम हैं और सैफई में अंतिम दर्शन करने के लिए लोग उमड़े हुए हैं। सीधे चलते हैं अपनी कुलीग पूजा के पास में। सैफई से लाइव रिपोर्ट कर रही हैं पूजा। सुबह से ही अंतिम दर्शन के लिए हजारों की भीड़ जुटी है। प्रधानमंत्री कब पहुंचेंगे? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ क्या पहुंच चुके हैं? क्या सैफई में ही हैं? जी, ये मैं बता दूं कि अभी जो है यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले कि यहाँ पर इस वक्त हम सैफई में मौजूद हैं। सैफई की बात करें तो यहाँ पर लोग मुलायम सिंह यादव को दादाजी कहते थे, राजनीति के पहलवान कहे जाते थे और किसान धरती पुत्र उनको कहते थे। राजनीति के अखाड़े के वो पहलवान कहे जाते थे। उन्होंने नाम भले ही उनका मुलायम रहा लेकिन बड़े कड़े फैसले लिए हैं। इस वक्त उनके सैफई के घर में मौजूद हैं। यहीं पर उनको जो है रखा गया था उनके पार्थिव शरीर को दर्शन करने के लिए। लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, उनको अभी भी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं उनकी तस्वीरों के सामने। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत दूर दूर से यहाँ पर राशिद लोग पहुंचे हैं और उनको याद कर रहे हैं। यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा चुका है उसी ग्राउंड पर जहां पर उनका अंतिम संस्कार होना। जितने भी वीआईपी लोग हैं, जितने भी लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं, चाहे प्रियंका गांधी की बात करें, चाहे हम यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, सभी की बात करें तो वो जो है वहीं पर पहुंचेंगे श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से ले जाया गया। जहां तक समर्थकों की बात है, समर्थक अभी भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। लेकिन यहाँ पर लोगों में नाराजगी इस बात को लेकर है राशिद कि यहाँ पर अव्यवस्था काफी देखी गई। दूर दूर से लोग आए हैं। यूपी का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां से लोग ना आए हों उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा मिसमैनेजमेंट देखा गया। लोगों में धक्का मुक्की तक हुई। लोगों ने कहा कि हम अपने नेताजी के आखिरी दर्शन करना चाहते हैं। और अभी भी जो है उनके सैफई के इस घर के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर जो है लोगों का हुजूम अभी भी उमड़ा हुआ है। यहाँ से हालांकि नेताजी को ले जाया जा चुका है उनके अंतिम संस्कार के लिए। जो लास्ट रिचुअल्स होते हैं वो पूरा करने के लिए उनको ले जाया जा चुका है। लेकिन अभी भी यहाँ पर समर्थक मौजूद हैं और समर्थक कह रहे हैं कि हम नेताजी को यहाँ पर देखने के लिए आए थे, आखिरी बार उनके दर्शन करने के लिए आए थे। तो तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि कितना लगाव यहाँ के लोगों को था मुलायम सिंह यादव से। मुलायम सिंह यादव जो थे यहाँ पर लोगों में दद्दा के नाम से मशहूर थे। 82 साल की उम्र में भी वो काफी सक्रिय थे। लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। यहाँ पर अभी भी काफी लोग हैं। कहाँ से आए हैं आप भाई साहब? आजमगढ़ से आए हैं। नेताजी नहीं रहे, कैसे, क्या कहेंगे आप? बहुत अपूरणीय क्षति हुई है नेताजी के चले जाने से। उनकी भरपाई नहीं कोई कर सकता है। आप कहाँ से आए? आजमगढ़ से। कैसे देखते हैं नेताजी नहीं रहे हैं? कितना बड़ा नुकसान हुआ है? हम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जी, खासकर समाजवादी लोगों को। समाजवाद के जो अगर कहें अग्रिम चेहरा वो मुलायम सिंह यादव थे। यहाँ पर समाजवादी लोग, यादव लोग, मुस्लिम लोग सभी इकट्ठा हुए हैं। जिस हम एमवाई फैक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, सैफई में ठीक वहीं पर हैं जहाँ पर पार्थिव शरीर को अब लेकर के जाया गया है अंतिम दर्शन के लिए। राहुल, आज पे चूंकि बहुत से लोग पहुंचे हैं, हजारों की तादाद में लोग हैं। उत्तर प्रदेश से लोग आए हैं, दिल्ली से आए हैं, दूर दराज के क्षेत्रों से आए हुए हैं। इन सभी लोगों से आप बात कीजिए, यादों में इनके कैसे आज भी हैं मुलायम सिंह यादव? कौन कौन सी वो यादें हैं जो आज भी लोगों की आंखें नम कर जाती हैं? राहुल जी, निश्चित तौर पे पहले तो मैं अपने पीछे की जो तस्वीर है, जो मंच है, क्योंकि परिवार के लोगों ने आना शुरू कर दिया है। परिवार की महिलाएं मंच में पहुंच चुकी है। कुछ ही देर में नेताजी का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पे आ जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये मंच बना है, यहाँ पे कुछ ही देर में नेताजी का पार्थिव शरीर आ जाएगा। परिवार पहुंच चुके हैं, परिवार के लोग मंच में आप देख सकते हैं। मंच के जो पंडाल है जमीन पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा मैं अपने पीछे का नजारा आपको दिखा दूं। पीछे की जो नजारा है तो ये पूरा ग्राउंड है, ये पूरा ग्राउंड भर चुका है, क्योंकि जो नेताजी के समर्थक हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। ये आगे की पंक्तियां हैं, आगे की पंक्तियों में मैं लोगों से बात करूंगा। मेरे साथ विधायक मौजूद है, विधायक अमिताभ बाजपेयी हैं कानपुर से। अमिताभ जी, किस तरीके से नेताजी को याद करते, क्या कहना चाहेंगे? तो नेताजी जैसा ही विराट
जिससे हम जैसे न जाने कितने नौजवानों की हम लोग एक कॉलेज के छात्र हुआ करते हैं तो नेताजी संपर्क और नेताजी संपर्क में आने से कब जनता के नेता हुए उन्होंने कैसे हम लोग को लड़ना सिखा दिया कि आपको जनता के मुद्दों पर खासतौर पर गरीबों के मुद्दों पर आपको लड़ना है, संघर्ष करना। जब कुछ संघर्ष करके वहाँ जाता था तो वो खुश होते थे, शाबाशी देते थे। जब कोई वहाँ पे दूसरी बात करने जाता था तो गरीब सही बात करने को डांटते थे। और लेकिन नेताजी का व्यक्ति था जैसे न जाने टीचर बनाया, हम लोग आज उनको पूरी करते हैं। ऐसा महामानव न हुआ है कभी सदी में न कभी आगे। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ी और अपूरणीय क्षति है। हमारे साथ पूर्व विधायक मुनीन शुक्ला है, हम मुनीन जी से बात करेंगे। मुनीन जी, क्या कहना चाहेंगे? आपका तो बहुत पुराना उनसे नाता था, बहुत मिलने आते थे, क्या कहते थे? कोई संस्मरण हो या बताइए। मुलायम सिंह जी आज हम लोगों को सब कुछ छोड़कर चले गए। कोई उनके व्यक्तित्व के लिए कोई हम लोगों का शब्द नहीं है। निःशब्द क्या कहूँ, नेताजी के साथ हम लोगों ने 20 साल काम किया और नेताजी की खूबी थी कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता कानपुर की कोई बात होती थी, कोई निर्णय लेना होता था, उसको बड़े नेताओं बुलाते थे, हम लोग बुलाते थे, एक होकर के राय लेते थे, राय लेने के बाद कोई फैसला लेते थे। नेताजी के साथ ठीक है, राहुल आप रहे मेरे साथ में। एक बार फिर से पूजा के पास में चलते हैं। मेरी कुलीग पूजा सैफई से लाइव रिपोर्ट कर रही हैं। दोपहर 3 बजे राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार किया जाएगा मुलायम सिंह यादव का। सैफई, एक बार पूजा के पास में चलते हैं। पूजा, मुलायम सिंह यादव के बारे में कहते हैं कि भले ही लखनऊ तक पहुंचे, दिल्ली की राजनीति तक पहुंचे, लेकिन सैफई को कभी उन्होंने छोड़ा ही नहीं। जब चप्पल पहन करके ठंड में उनके मित्र मिलने के लिए आए तो राज्य मंत्री का दर्जा देकर के उन्हें और भी ज्यादा सम्मानित किया। ऐसे मुलायम सिंह यादव की शख्सियत को लोग कैसे याद कर रहे हैं? क्योंकि सैफई के साथ में मुलायम सिंह यादव का एक ऐसा नाता है जो दिल से भी है और एक ऐसा लगाव जो मुलायम सिंह यादव अंतिम समय तक कभी भी छोड़ नहीं पाए। आप सैफई से लाइव हैं, एक बार सैफई को पूरा देश सुनना चाहेगा, देखना चाहेगा। पूजा बताएं। जी, सैफई की तस्वीरें हम दिखाएं। राशिद, मैं आपको बताऊं कि जब हम सैफई में घुसे तो हमने देखा कि सैफई में तरक्की हुई है। मुझे एक बार को लगा कि ये गांव नहीं है, सैफई गांव नहीं है। सैफई ने जो है तरक्की कर ली है, वो अब जो है किसी शहर से कम नहीं है। यहाँ के लोगों का जीवन स्तर बदला है। यहाँ के लोग, मैं आपको बताऊं कि पूरी रात से अपने घर नहीं गए हैं राशिद, यहीं पर बैठे रहे हैं। यही कुर्सियां जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सैफई का एक एक व्यक्ति जो है इन्हीं कुर्सियों पर बैठा रहा है। और जिस स्थान पर उनको अब जाया गया है उनके फ्यूनरल के लिए, वहां पर पूरा सैफई पहुंचा हुआ है। तो सैफई के लोग जो है पूरी रात से यहाँ पर है। जब शाम को उनका पार्थिव शरीर लाया गया था तो कोई भी व्यक्ति अपने घर नहीं गया, यहीं पर बैठे रहे। और जो लोग सैफई के बाहर से आए हैं उन्होंने भी कहा कि हम यहाँ पर कब से जो है अपने नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और उनका यही कहना था कि हमने दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि नेताजी से हमारा अलग जुड़ाव रहा है। कुछ लोग तो राशिद ऐसे भी रहे हैं, उन्हें कहा है कि हमने कभी नेताजी से आपसी मुलाकात नहीं की, एक व्यक्तिगत मुलाकात नहीं की नजर आ रहे हैं। कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने 60 के दशक से लेकर के अभी तक मुलायम सिंह यादव का पूरा करियर देखा है, बहुत करीब से जो जानते हैं। और सैफई के बारे में एक बात ये कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे या फिर रक्षा मंत्री रहे, हमेशा ही सैफई में जा करके खाट वाली एक पंचायत किया करते थे। वहां पर अपने चरखा दांव के बारे में बताते थे, वहां पर अपने पॉलिटिकल करियर के बारे में बताया करते थे। चूंकि पीछे बहुत से लोग हैं, कई बुजुर्ग भी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करें। पूजा जी जी, यहाँ पर जाना चाहेंगे। कहाँ से आए आप? हम लोग गोंडा हैं, तरफगंज से। नेताजी का जाना कितनी अपूर्णीय क्षति है? बहुत बड़ी, देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हम लोग के लिए बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जी, आप कैसे देखते हैं नेताजी का जाना? नेताजी हमारे जीवन का आदर्श हैं और ये समाजवादी पार्टी ने भारत के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है राजनीति में। कहाँ से आए? हम कालपी से आए हुए हैं। आप कहाँ से आए? जी, गोंडा से आए हैं, तरफगंज। आप कैसे देखते हैं नेताजी का जाना? नेताजी हम लोगों के अभिभावक के रूप में थे और उनका जाना हम लोगों को बहुत ही चिंतित, बहुत दुखी हूँ और पूरा देश दुखी है इस बात के लिए। लेकिन अब दुख में अब क्या किया जाए, हम लोग तो भाई बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दुखी हूँ। कभी मुलाकात हुई है नेताजी से? हाँ, एक बार मुलाकात हुई थी, एक छोटे से काम के लिए हम गए थे, लेकिन हमारा काम नेताजी ने तुरंत एक दूसरे के माध्यम से कह करके करवाया, हो गया काम मेरा। तभी से मेरा लगाव 92 से मेरा लगाव रहा है। जी जी, आप कहाँ से हैं? मैं बाबरपुर औरैया से आया हूँ, राम दर्शन कठेरिया। मुझे विधान तो
आप समझ सकते हैं राशिद कि लोग जो है बोल नहीं पा रहे, गला भरा रहा है। ये बुजुर्ग हमारे साथ है, उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हाँ, गंगा प्रसाद यादव कानपुर से, विजयनगर से। माननीय नेताजी हम बराबर उम्र के हैं, हम भी 82 साल के और वो भी 82 साल के। सन 86 में वो नेता विरोधी दल थे, तो हमसे जेल में मिलने गए थे। हम लोग स्ट्राइक पर थे, तो 15-19 जेल में मिलने गए थे। उनके साथ विधायक थे राम कुमार जी, वो आज भी हमको भूलता नहीं है। उन्होंने हमारे कंधे पे हाथ रख करके कहा, हमको कहा नेताजी यहाँ आपको क्या तकलीफ है जेल में? तो हमने कहा जेल में साहब यहाँ बरसीम की सब्जी मिलती है और दाल में दाल है ही नहीं, पानी मिलता है। तो आप समझ रहे हैं राशिद कि किस तरीके से लोग जो है अपने एक एक एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर जिन अंकल से मैं बात कर रही थी वो जो है सहारा लेकर खड़े हुए हैं, इतनी दूर से आए हैं कानपुर से। आप समझ सकते हैं कि नेताजी से लोगों का जुड़ाव किस हद तक रहा है, किस कदर रहा है। और भी लोग हैं यहाँ। आप कहाँ से आए हैं? मैं खितौरा गांव पड़ता है बरसाना के पास। नेताजी से खितौरा गांव से बहुत ज़्यादा लगाव था। 92 में हमारे यहाँ पुल का जो है शिलान्यास किया था। उसके बाद 99 में मेरे छोटे भाई डॉक्टर अमित यादव की तिलक में 4 घंटा रहे। खितौरा गांव में 50 बार उनका आना जाना रहा। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं आगरा से आया हूँ। नेताजी सभी समाज के और बहुत बढ़िया, बहुत सच्चे थे, ईमानदार नेता थे। पूरे हिंदुस्तान में नेता नहीं था। इनका बहुत बड़कपन है, पूरा हिंदुस्तान रो रहा है और हर समाज की सेवा की है। उन्होंने जमीन से जुड़ के मेहनत की है, सिवाय अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ समाज के लिए किया। समाज से भी इंसान थे और समाजवादी इंसान थे सच्चे। मैं पठान कुरैशी आगरा से। आप कहाँ से? गोंडा जिला डिस्ट्रिक्ट, माधव राज यादव नाम है मेरा। नेताजी हमारे प्रदेश नहीं देश के नेता थे और सब सर्व समाज के लिए लड़ाई लड़ा, सामंतवाद के खिलाफ। हमारे गोंडा डिस्ट्रिक्ट में छोटा बड़ा पुल मिला करके 56 पुल लगवाने का काम नेताजी ने किया। सड़कें बनवाई, घाघरा नदी में पुल लगवा करके बहुत बड़ा विकास हमारे गोंडा जिला में नेताजी ने किया है। तो राशिद आप देख रहे हैं कि लोगों की आंखों से आंसू जो है थमने का नाम नहीं ले रहे, चाहे बुजुर्ग हो चाहे जवान हो। महिलाएं तक यहाँ पर बिलख बिलख कर गई हैं, यहाँ पर रो कर गई हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर नेताजी का जाना जो है उनके सिर्फ परिवार के लिए या सिर्फ सफाई के लिए कोई नुकसान नहीं है, ये पूरे देश के लिए एक ऐसी अपूर्णीय क्षति है जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। लोगों के आंसू यहाँ पर थम नहीं रहे हैं। यहाँ पर लोगों की इतनी भीड़ हमने देखी है कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग नेताजी के आखिरी दर्शन करने के लिए आ रही है कि मुलायम सिंह यादव अपने लोगों के साथ में, अपने गांव की जनता के साथ में भावनात्मक तरीके से जुड़े थे। इमोशनल एक अलग अटैचमेंट था। चाहे 3 बार यूपी के सीएम रहते हुए, केंद्र में रक्षा मंत्री रहते हुए मुलायम सिंह यादव ने कभी अपनी गांव की जमीन नहीं छोड़ी, गांव की कभी मिट्टी नहीं छोड़ी। एक और बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उसके बाद फिर से हम सफाई का रुख कर लेते हैं। राजकीय सम्मान के साथ में चूंकि मुलायम सिंह यादव का दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा, ये अभी की बड़ी खबर है। अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों का तांता लगा है। जहां जन्मे वहीं पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे आज मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव का पूरा परिवार आज सैफई में है। रात भर सैफई में लोगों का तांता लगा रहा। सैफई में बीजेपी से लेकर के कांग्रेस तक के कई बड़े नेता मौजूद हैं। अभी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें सैफई की आ रही हैं अंतिम दर्शन करने के लिए। सिर्फ सैफई नहीं, सैफई, औरैया, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, हर जगह से लोग जा रहे हैं अंतिम दर्शन करने के लिए। मुलायम सिंह यादव का अंतिम दर्शन करने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। एक बार राहुल वाजपेयी के पास में चलते हैं। राहुल, कौन कौन से लोग आए हुए हैं और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप बातचीत करने की कोशिश करें। अभी क्या यादव फैमिली से आपको कौन कौन नजर आ रहा है? थोड़ी देर पहले हमने शोकाकुल पूरा परिवार देखा था, महिलाएं बैठी थी, बहुत ही गमजदा थी महिलाएं। लोगों से बातचीत भी करें और बताते भी चलें। राहुल वाजपेयी जी देखिए, मैं आपको बता दूं, राशिद की जो महिलाएं हैं, परिवार की महिलाएं हैं, वो यहाँ मंच पे पहुंच चुकी है, वो बैठी हुई है। हम अपने पीछे की तस्वीर दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर है, वो तस्वीर है जहाँ पे ये महिलाएं बैठी हुई हैं। हम लोगों से बात भी करेंगे। परिवार की महिलाओं का यहाँ पहुंचना शुरू हो गया। कुछ ही देर में जो नेताजी का पार्थिव शरीर है वो यहाँ पे पहुंचेगा। हम आपको बता दो, प्रोफेसर राम गोपाल यादव यहाँ पहुंच चुके हैं। वो उस साइड पे खड़े हुए हैं। प्रोफेसर राम गोपाल यादव वो यहाँ पे आ चुके हैं और लोग आने की तैयारी है। हम बात करेंगे कितनी क्षति है नेताजी के जाने से। बहुत क्षति है, पूरे देश की क्षति है, क्योंकि होना तो बहुत मुश्किल है। हमारे नेता ही सभी लोगों ने थे, गरीबों को, मजदूरों के, धरती पुत्र कहता था, कोई मुल्ला मुलायम कहता था, है कि नहीं।
बधाई चलती होना बहुत मुश्किल है। तो कौन कौन से वीवीआईपी आने को हैं? अब ये सब जानकारी नहीं है मुझे पता काफी मुख्यमंत्री प्रदेशों के आ रहे हैं, रक्षा मंत्री जी के कार्यक्रम हमारा ही गया है। आपके पास हम फिर से एक बार लौट करके आएंगे। मुलायम सिंह यादव को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगी है। एक बार हम तस्वीरों के जरिए आपको हम दिखाते हैं कि कौन कौन से वो बड़े लोग हैं जो आज पहुंचने वाले हैं। 10 तस्वीरों के जरिए आप देखें मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए अंतिम संस्कार के वक्त में कौन कौन से लोग जाने वाले हैं। 10 तस्वीरों के जरिए आप देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बिहार, शरद पवार अध्यक्ष एनसीपी, कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं जिनमें कमलनाथ भी शामिल हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी जाएंगे, एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, इसके अलावा अध्यक्ष यूपी कांग्रेस बिजलाल खाबरी भी पहुंचने वाले हैं। अब 4 तस्वीरों के जरिए आप ये देखें कि मुलायम सिंह यादव को पूरा देश सैफई से लेकर के दिल्ली तक किस तरह से याद रख रहा है। तस्वीरों में मुलायम सिंह यादव को आप देखें, पहलवान मुलायम जो अपने चरखा दांव के लिए पूरे हिंदुस्तान में फेमस थे, साइकिल सेनानी मुलायम, साइकिल पर रह करके अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार करते थे 1992 में, उसके बाद फिर साइकिल को ही अपना चुनाव चिन्ह बनाया और साइकिल सेनानी तब कहे जाते थे। रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव, एचडी देवगौड़ा की सरकार में रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव थे और इसके अलावा टीचर के तौर पर, एक शिक्षक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। फिर से एक बार हम पूजा के पास में चलते हैं। पूजा, 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पूरा सैफई अपने साइकिल सेनानी को, अपने पूर्व रक्षा मंत्री को, 3 बार के सीएम को, और बड़ी बात यह है कि एक ऐसा टीचर जिसने समाजवाद की क्लास पूरे देश में ली और समाजवाद की शिक्षा पूरे देश को दी। जी, जाहिर सी बात है किसी भी रोल में चाहे मुलायम सिंह यादव रहे हो, लेकिन उन्होंने हर अपने रोल के अंदर जो है एक नया कीर्तिमान जो है वो गढ़ा है और वही कीर्तिमान जो है आज पूरे देश में देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। और मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद ये कहा जा रहा है कि ये कीर्तिमान सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह यादव ही जो है हासिल कर सकते थे और उनके जाने के बाद राजनीति में जो स्थान रिक्त हुआ है वो तो एक अलग बात है, लेकिन सैफई के लोगों के लिए दद्दा का जाना उनके लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। उनका कहना है कि ऐसा नहीं लगता कि यहाँ का कोई नेता गया है, बल्कि उनको लगता है कि यहाँ के हमारे परिवार का एक व्यक्ति चला गया है। आपने भी तस्वीरें देखी हैं, लोगों के आंसू नहीं रुक रहे हैं, एक से एक जो है दूरी तय करके लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उनका दुख जो है उनकी आंखों से छलक रहा है। जिस उम्र में लोग चल नहीं पा रहे उस उम्र में चल के लोग यहाँ पर उनके दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। इस वक्त भी हम आपको दिखा रहे हैं कि उनके परिवार के जो लोग हैं वो कुछ अभी यहाँ से घर से और निकल रहे हैं। यहाँ पर जब उनको उनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया था तब उनके साथ अखिलेश यादव, शिवपाल यादव थे, उनके परिवार के और करीबी लोग थे, लेकिन अभी परिवार के और भी लोग हैं जो यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पर भी अभी पुलिस सिक्योरिटी पूरी लगाकर रखी गई है और यहाँ पर तमाम लोग जो हैं अभी भी उनका आना जाना जारी है और यहाँ से अभी ये परिवार जो है वो भी ग्राउंड की तरफ निकल रहा है जहाँ पर उनके लास्ट रिचुअल्स जो है वो पूरे किए जाएंगे, फिर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तस्वीरें दिखा रहे हैं कि हर परिवार का एक सदस्य जो है पूजा बहुत ही संवेदनशील ये समय होता है। अगर संभव हो सके ये जो महिलाएं आप दिखा रही हैं इनसे बात करने की कोशिश करें। हालांकि बहुत ही संवेदनशील वक्त होता है। बहुत बार क्या होता है कि लोग बहुत ज्यादा बोल नहीं पाते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर संभव है तो बात करने की कोशिश करें। पूजा, देखिए राशिद, मुझे मतलब मैं पर्सनली अगर आपसे बोलूं तो मुझे सही समय नहीं लगता है बात करने का, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग जो है वो बहुत सेंसिटिव होती है। हर एक जगह का अपना एक माहौल होता है, उस माहौल को जो है हम समझना चाहते हैं, इसलिए हम जिम्मेदारी रिपोर्टिंग करते हैं। यहाँ परिवार में बच्चे भी हैं और अगर हम उनसे कुछ कहते हैं, पूछते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उन बच्चों के मन पे भी क्या बीतेगी। तो ये समझ सकते हैं कि परिवार के एक एक व्यक्ति के चेहरे पर जो दुख झलक रहा है राशिद, उसको शब्दों की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उसको शब्दों की ज़रूरत है, क्योंकि जो चेहरे अपने आप में एक दुख की पूरी कहानी, एक रिक्तता की कहानी जो कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस रिक्तता को पढ़ने के लिए या बात करने के लिए या बांटने के लिए। राहुल वाजपेयी भी मेरे साथ में हैं, ठीक वहां पर मौजूद हैं राहुल वाजपेयी, जहां पर पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन करने के लिए अब ले जाया जा रहा है और सैफई से ही राहुल वाजपेयी भी रिपोर्ट कर रहे हैं। राहुल, बताएं और दिखाएं अभी क्या चल रहा है।
जी अभी देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे रीता बहुगुणा जोशी जी पहुंची है, जो नेताजी हैं मुलायम सिंह यादव, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आई हैं। इसके पीछे आप देख सकते हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव खड़े हैं। जो भी परिवार के लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचने लगे हैं। आप देख सकते हैं मंच की तरफ हम रीता बहुगुणा जोशी से बात करेंगे, हम उनसे किस तरीके से वो अपनी नेताजी को श्रद्धा सुमन किस तरीके से अर्पित कर रही है, हम रीता जी से बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पे और भी वीवीआईपी हैं, वो भी पहुंचने लगे हैं। जो वीवीआईपी मूवमेंट है वो बढ़ चुका है लगातार। उस कोने से जो वीवीआईपी हैं वो यहाँ पहुंचने लगे हैं। इसके अलावा बात करी जाए तो ये पंडाल है, पंडाल का अगर हम नजारा दिखाएं तो पंडाल पूरी तरीके से भर चुका है। जो भी नेताजी के समर्थक थे वो यहाँ पहुंच रहे। हम रीता बहुगुणा जोशी से बात करेंगे, वो किस तरीके से अपने श्रद्धा सुमन नेताजी को अर्पित करती है। रीता जी क्या कहना चाहेंगी? देखिए एक दौर हमने देखा है जिसमें 70 के दशक में जहाँ जनता की विषयों को उठाना, उनके लिए संघर्ष करने वाले नेता, वहाँ पर ड्राइंग रूम पॉलिटिशियंस थे, वो जमीन पे संघर्ष करने वाले नेता, उनने मुलायम सिंह यादव जी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपना कद बनाया। और जिस तरह से करोड़ों लोग उनके शुभचिंतक हुए, प्रशंसक हुए, आज आप देख रहे हैं के लाखों लोग यहाँ उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री से, रक्षा मंत्री से, कितने दलों के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और MP MLA से हुए। तो ये स्पष्ट करता है कि लोकतंत्र के हमें अगर हमारा रीता बहुगुणा जोशी याद करते हुए, चूंकि रीता बहुगुणा जोशी एक ऐसे परिवार से आती हैं जहां की पारिवारिक विरासत या सियासी विरासत जो है अभी के प्रयागराज और पहले के इलाहाबाद से आती हैं। और रीता बहुगुणा जोशी से राहुल वाजपेयी बात कर रहे थे। दोबारा चलेंगे हम राहुल वाजपेयी के पास में। पूजा भी इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। दोपहर 3 बजे मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। कई बड़ी हस्तियां सैफई पहुंच चुकी हैं और कई बड़ी शख्सियत सैफई पहुंचने भी वाली हैं। राजकीय सम्मान के साथ में मुलायम सिंह यादव को आखिरी विदाई आज दी जाएगी। अंतिम दर्शन के लिए हजारों की तादाद में सैफई इटावा